हम्म, तो आज है बैक। मैं आज बैक के साथ फोर आर्म्स भी करूँगा। मेरी तबीयत थोड़ी सी निकल से इम्प्रूव हुई है, पर मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो आवाज़ भी वैसी वैसी आ रही होगी। तो आज का एजेंडा कुछ नहीं है। बैक से 3 या 4 एक्सरसाइजेस, ट्री और फोर आर्म्स। कल मैं ये सोच रहा था कि जैसे मैं कल कल वाला वीडियो में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट्स मैंने करने की कोशिश करी थी, थोड़ा सा वॉइस में थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करी थी, थोड़ा सा तेज़ बोलने की कोशिश करी थी। आज भी मैं सेम चीज़ करूँगा। एक तो दिक्कत ये है कि मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है नहीं कि कुछ दिखाओ। अब सुबह उठता हूँ मैं 10 बजे, 10 बजे से आ गया, जिम आ गया, फिर गया ऑफिस, ऑफिस से रात में लौट के आया, फिर थोड़ा सा लैपटॉप चलाया, लैपटॉप पे थोड़ा यूट्यूब देखा और फिर सो गया। तो यही चीज़ रिपीट रहती है। बस वीकेंड पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो उसमें क्या ही दिखाओगे। तो इसलिए मेरा वैसे भी मैंने ये यानी यूट्यूब चैनल जो था वो सिर्फ स्पेसिफिकली वर्कआउट्स के लिए, वर्कआउट्स और मेरे प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए ही दिखाने के लिए कि कैसे मैं वर्कआउट करता हूँ। तो अब फ्यूचर में अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता तो फिर मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वीडियोज़ अभी भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या मैं बना सकता हूँ। पर फॉर नाउ कि अभी तो मैं वर्कआउट्स पे ही ज़्यादा ध्यान दूँगा। जो तो इसका मैं तो आज करते हैं पहले तो ये पुलोवर्स, रो पुलोवर्स में सिंपली वार्म तो मैंने ऑलरेडी करना है, तो इसमें वही करना होता है जो मैंने बताया था कि हाथ जितना ऊपर जितना स्ट्रेच कर सकते हैं, उसके बाद फिर नीचे लेके आना है। तो अभी फर्स्ट मूवमेंट से पता चल जाएगा कि कैसे करना है। फर्स्ट सेट देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज करता है। अगर आप ये बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और ऑनलाइन सर्च करते हैं, तो ध्यान रखें कि आप एडवाइस कैसे ले रहे हैं। देखो, एडवाइस जो जेन्युइन लोग होंगे उनसे तुम्हें अच्छी एडवाइस मिलेगी, चाहे वो स्टेरॉइड ले रहे हो या ना ले रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो नेचुरल बंदा होगा ऑब्वियसली वो तुम्हारे अगर गोल से अलाइन कर रहा है तो वो ज़्यादा तुम्हारे लिए बेटर है। और जो स्टेरॉइड्स ले रहा है, अगर तुम कम्पीट करना चाहते हो तो वो तुम्हारे गोल्स के ज़्यादा अलाइंड है, तो उसके एडवाइस ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेंगे। पर ऐसा नहीं है कि तुम जो स्टेरॉइड ले रहा है बंदा और तो उसके जो एडवाइस होगा वो जेन्युइन नहीं होगा। जैसे मैं तो सैमसंग के एडवाइस है वैसे या फिर वर्कआउट्स के काफ़ी ज़्यादा यानी ट्राई आउट करके देखता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है तो मैं इंक्लूड करता हूँ अपने वर्कआउट में। पर एडवाइस उससे मत लेना जो क्लेम करता है वो कि नेचुरल है, पर डेफिनेटली नेचुरल नहीं है। उस केस में वो एक तरीके से धोखा ही दे रहे हैं कि तो फिर हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या है वो काफ़ी गलत तरीके से सेट हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेक नैटी से ये नहीं है प्रॉब्लम कि वो फेक नैटी है। प्रॉब्लम ये है कि वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं लोगों के लिए जो वर्कआउट करके अपना थोड़ा जेन्युइनली वर्कआउट करके थोड़ा सा मसल बिल्ड करना चाहते हैं। अब सेम रिजल्ट मिलेंगे नहीं तो लोग फिर डिस्करेज तो होंगे ही होंगे।
अब इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इतने सारे फेक नाइटीज़ आ गए हैं कि भाई इतने अच्छे अच्छे डेफिनेशंस के साथ और फिर वो बोल रहे हैं कि वो फेक यानी नेचुरल है। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? इतने अच्छे भी इंडियन जेनेटिक्स नहीं है कि भाई बिल्कुल वो कर रखा है। अगर इतनी अच्छी जेनेटिक्स है तो स्टेरॉइड लगा के कम्पीट करो ना मिस्टर ओलंपिया में, किसने मना कर रखा है भाई? अब दिक्कत क्या है, ये जो है ये कम्पीट करेंगे नहीं और सिर्फ सोशल मीडिया फॉलोअर्स के चक्कर में, पैसे के चक्कर में ठोक लेते हैं और फिर झूठ बोलते हैं। प्रॉब्लम वहाँ पे है और फिर ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट होती है। तो लोग जब करने जाते हैं उनको पता चलता है कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ से थोड़ा ध्यान रखें कि कहाँ से आप एडवाइस ले रहे हैं और वो पता चल जाता है कि कौन स्टेरॉइड ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। तो ऐसा उसमें वो नहीं है कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि कौन कौन सही बोल रहा है कौन नहीं सही बोल रहा है। और नाम तो अब क्या ही लूँगा मैं, आपको पता ही है कि किस लोगों की बात कर रहा हूँ। और फिर वो नेचुरल में भी जाके पॉलीग्राफ टेस्ट दिखाते हैं, हाँ भाई टेस्टेड है और नेचुरल ऐसा कुछ नहीं है। पॉलीग्राफ टेस्ट से कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए तो यानी मैं कम्पीट करना चाहता हूँ, मैं अगर करना चाहूँ तो मैं मेहनत करके कर सकता हूँ। पर तुम्हें पता है जब कंपटीशन ही नहीं जेन्युइन है तो तुम क्या ही हो सकता है? अनलेस अनटिल कोई कम्प्लीटली टेस्टेड फुल ईयर ऑल अराउंड टेस्टेड हो और उनको अलाउ ना करे जो जिन्होंने सालों पहले स्टेरॉइड लिया था वो अभी भी उनके पास मसल मास है। तो भाई अभी जो कंपटीशन हुआ था ICN उसमें क्या हुआ था, इसमें कई सारे ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं तो जिन्होंने 6-6 साल पहले स्टेरॉइड लिया था, मसल मास उनका था ही, तो आके जीत रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो वीगन होके हुए 3 साल में ही बना रहे हैं और 25 दिन की प्रेप कर रहे हैं तब भी जीत रहे हैं। वहीं पे कुछ 11-11 साल से कर रहे हैं वो सेकंड आ रहे हैं। तो अब जब इतना ज़्यादा बस्टेड है हमारे कॉम्पिटिशन से, तो उसमें क्या ही कॉम्पीट करोगे। तो सबसे पहले वार्म ऑलरेडी कर लिया मैंने, तो इसके 3 सेट करते हैं लेट पुल डाउन्स के। फर्स्ट सेट 66 3 प्लेट से, फिर देखते हैं अगर मन करेगा तो बढ़ा लेंगे वेट। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग 3-3 सेट की 2 एक्सरसाइज, मैं 2-2 सेट के 3 एक्सरसाइज करूँगा। उसके बाद फिर रीडल्स में मूव करता है, फिर लास्ट में 4 आर्म्स। तो इस एक्सरसाइज में क्या करना है कि
मैं क्या कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 8 रैप्स बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म के साथ लाऊँ। फॉर्म का मतलब मैंने चीट रैप्स ना करूँ, उसका 2-3 चीट रैप्स। तो इसमें पूरा स्ट्रेच जितना कर सकते हो, फिर ऊपर रोक के रखता हूँ मैं 1 सेकंड के लिए, फिर रिलीज़, फिर 1 के लिए रोक के रख देता हूँ। तो ये जो है ना, इस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सेम सेट रिपीट करते हैं सेम वेट के साथ। हाँ, हम लोग खुद को कितना जल्दी एक्सक्यूज़ दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैं अगर मुझसे एक दिन कट नहीं होता तो मेरे दिमाग में ये चलने लगता थॉट्स कि अब यार मेरा बॉडी शायद कट करने के लिए वो ही नहीं है, अडेप्ट ही नहीं है। या फिर जैसे अगर तुम्हें बल्क करना हो तो तुमसे ज़्यादा खाया नहीं जा रहा है, तो तुम बोलोगे यार मेरी बॉडी तो पतली है, मेरा मेटाबॉलिज्म ही ऐसा है कि मैं कितना भी खाऊँ मेरा वेट नहीं बढ़ा। ये सब कोप है, कुछ नहीं है। हम ज़्यादा खा नहीं रहे हैं या फिर हम कम नहीं खा रहे हैं। तो एट द एंड हमारा माइंडसेट ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खुद को ही सांत्वना या फिर कोप कर दे रहे हैं कि अरे ये तो ऐसे ही है, मेरे साथ तो ऐसे ही है, मैंने मुझसे नहीं होगा अगेन, या फिर कट। पर गुड न्यूज़ ये है कि पिछले 1.5 साल में मेरा अभी करंट वेट सबसे कम है। मैं बताऊंगा नहीं कितना, पर वो अंडर 88 आ चुका है। तो अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट 1.5 साल में सबसे कम वेट रहा है मेरा। अब देखते हैं कि कितना इसको और नीचे ले जा सकता हूँ। तो इसका फर्स्ट सेट करते हैं। फर्स्ट सेट इसमें कुछ नहीं, वही कोशिश करना पूरा बैक से खींचना है। 2 सेट करूँगा जितना हैवी पॉसिबल है, वही 10 to 12 रेप्स या 8 to 12 रेप्स के बीच में। स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और 1 प्लेट बढ़ाकर।
तो मैं अब थोड़ा सा क्लोज ग्रिप करता हूँ हाँ से, देखता हूँ कैसे फील हो रहा है। बैक बहुत हो गया, अब रियर डेल्ट्स का 3 सेट करते हैं, सुपर सेट 4 आर्म्स के साथ, फिर पंप चेक करके कार्डियो करके घर चलते हैं। तो रियर डेल्ट्स में मशीन से या फिर केबल से या फिर फेस को लगाता हूँ मैं, पर इसमें जैसे मैं बैठता हूँ तो मेरी हाइट इतनी ऊपर नहीं आती है, तो इसमें क्या होता है शोल्डर पे आने लगता है, तो इसलिए मैं खड़े होके चेस्ट यहाँ पे और फिर करता हूँ रियर डेल्ट्स जिससे कि बिल्कुल सही एंगल पे बने, तो उससे मैं थोड़ा वेट सही भी उठाता हूँ और थोड़ा मेरा शोल्डर पे भी नहीं आता है। हार्ट हाँ हाँ तो 4 आर्म्स में कुछ नहीं करना होता, ऐसे बैठ जाओ, यहाँ रखो, यहाँ रखो, ये होता है, ये 20 लगाओ, ये इन मसल्स के लिए होता है। फिर तुम्हें ये मसल के लिए ये ऐसे कर सकते हो, मैं केबल पे करता हूँ, और एक मैं ये भी करता हूँ, ये थोड़ा इस पार्ट के लिए स्पेशली। तो यहाँ पे मैं बैठ के 4 आर्म्स करता हूँ। फिर 20 है। अब इसमें इसी में क्या कर सकते हैं, अब ये डबल से ऐसे कर लो, मैं तो थोड़ा सा बारबेल से करता हूँ और फिर मैं केबल से करता हूँ। तो आप ये कर सकते हैं 4 आर्म्स के लिए, बहुत है इफेक्टिव एक्सरसाइज है। और 3 से 5 सेट कर सकते हैं, इतना बहुत है। मैं यूजुअली सुपर सेट में करता हूँ तो मैं एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देता हूँ, तो जो मेरा रेस्ट भी हो गया रियर डेल्ट्स और साथ में 4 आर्म्स में ये भी हो गया। तो अब इसका 20 के 4 या 5 सेट जितना आपको फील हो रहा है उतना कर सकते हैं। अगर हर बैक में करेंगे तो थोड़ा सा रिजल्ट दिखेगा मेरे ख्याल से। फिर काफ्स और 4 आर्म सबसे मुश्किल होते हैं, स्पेशली जेनेटिक्स पे को बहुत डिपेंड करता है। अब जैसे मेरी रिस्ट बहुत ही छोटी है तो इसलिए अलग से पता चलती है, सेम काफ्स मेरे इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी है। फिर अब रिजल्ट्स पे चलते हैं।
कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि मैं बैक की बहुत सारी एक्सरसाइज लगा रहा हूँ। देखो, अगर स्टेरॉइड्स या फिर परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स ले रहे हो तो 5 to 6 स्टेप से भी तुम्हारा काम चल जाएगा। नेचुरली मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस में फील होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा पुश करना पड़ता है। वैसे मैंने ज़्यादा सेट अगर देखा जाए तो नहीं लगाए। मैंने फर्स्ट 3 सेट्स लगाए थे, फिर 2-2 सेट की 3 एक्सरसाइजेज, 2 2 6 और 9 और 2 मैं एज अ फिनिशर लगा रहा हूँ। मेरे ख्याल इतना नहीं है, वो तो रियल डेल्स की एक्सरसाइज है बैक की, मैं कहूँगा भी। तो मेरे ख्याल इतना ज़्यादा नहीं है। आई थिंक अगर हम 9 to 12 के रेंज में रहते हैं, आई थिंक परफेक्शन है। तो इसका हम लगाते हैं सेट, जितने भी लगते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट सेट इसका लगाता है, देखते हैं कितने लग रहा है। सेवन, ठीक है।